स्लॉट्स होते हैं इस तरह का कोई फिगर आपका ये, हाँ सर। ठीक है, और इसमें हाँ आप सर। इस तरह का कोई बना। अच्छा समझ गया। इसमें एक्चुअली क्या है कि देखो ये आपके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, हाँ सर। ये दो सर्कल है और दोनों के क्वाड्रेंट पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है और ये आपका सर्कल के बीच में से डिलीट कर दिया है। हाँ सर। ये आपका होता है ये वाला स्लॉट जिसमें हम सेंटर पॉइंट दिया है हमने ये वाला और एक साइड का डिस्टेंस दिया है, हाँ सर। तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली गया। फिर हमने इसका ये रेडियस दिया, बाद में बनाने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी 62 का है, आप 100 का करना चाहते हो 100 का दे दो। ये रेडियस आपको अभी कितने का है 20 का है, 40 का देना चाहते हो 40 का कर दो, देखो तो पूरा प्रॉपर इससे चेंज होगा। सही बात समझ। हाँ सर समझ गया। अब इसमें एक और स्ट्रेट ये होता है आपका सर। स्लॉट, जिसमें हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डिस्टेंस देते हैं। ये देखो उसमें कौन सा दिया था हमने सेंटर पॉइंट, सेंटर यहाँ में पे दिया। इसमें यहाँ से हम इसका एंड टू एंड देंगे और दूसरा वाला क्या देंगे रेडियस, कितना आपको ऊपर उठाना उसको वो वाला। आगे समझ। तो ये दोनों तो हाँ थे सर। आपके स्ट्रेट वाले स्लॉट। अगर आपको हाँ आर्क शेप में चाहिए तो आपके पास में दो हाँ यहाँ सर। पे आर्क शेप में भी आते हैं, तो ये वाला लो आर्क शेप वाला। सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा आपका, ये वाला एंड वाला, और ये आपका दूसरा वाला आर्क का एंड पॉइंट। फिर कितना आपको चाहिए, मतलब कितना आर्क में चाहिए, हाँ 3 पॉइंट आर्क वाला जो ऑप्शन है वही आ गई। और ये फिक्स करने के बाद में फिर इनके बीच का ये गैप कितना चाहिए आपको, फर्स्ट पॉइंट है ना। सर इसका सर सेंटर मैटर करेगा ना सर? क्या दोबारा बोलो। इसके डायमेंशन सर, इसका सेंटर जो होगा जो साइड साइड का है, ये आप हाँ कह रहे हो, इसका सेंटर जो होगा सर हाँ। वहीं से कर्व होना स्टार्ट होगा। नहीं इसका अगर सेंटर का इस आर्क का सेंटर देखें तो ये रहा, हाँ सर। जो कि हमने स्पेसिफाई हाँ सर। किया ही नहीं है। हाँ सर। हमने क्या किया है, ये स्टार्ट पॉइंट था आर्क का, फिर ऐसे हाँ ले सर। जा करके हम एंड पॉइंट पे आ गए यहाँ पे। हाँ फिर तीसरा जो पॉइंट दिया हमने उसको डिस्टेंस दे मेंटेन करके कि कितना आर्क में चाहिए हमें, है ना। और तीसरा पॉइंट फिक्स हाँ करने के सर बाद समझ। में फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया। हाँ सर। ये होता है आपका इसका। सर कोई डाउट नहीं सर। आगे समझ। अब इस हाँ पॉइंट सर में आ गया। इसमें सबसे पहले आपको कौन क्या देना हाँ सर। पड़ेगा, ये वाला सेंटर पॉइंट, ये देखो। फिर आपको इसका रेडियस, क्या रेडियस चाहिए। फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेना है, हाँ मतलब सर। 3 पॉइंट हो गए। चौथा आपका ये वाला डिस्टेंस। हाँ सर। आया समझ। हाँ सर आ गया। कोई डाउट तो नहीं। नहीं सर। अब अगला इसमें आता है क्या, पॉलीगन। पॉलीगन 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 क्या होता है, जिसके 8 साइड हो। 8 हाँ पक्का। नहीं सर, तो 4 6 6 साइड। अच्छा 6 से ऊपर नीचे हो तो नहीं चलेगा। हाँ सर। नहीं सर। नहीं चलेगा। अच्छा इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इसके साथ पॉलीगन कैन चेंज द नंबर ऑफ साइड आफ्टर स्केचिंग। हाँ इसमें हाँ चलेगा सर। इसमें तो ये कह रहा है कि आप इसमें चेंज नंबर द ऑफ साइड चेंज कर सकते नंबर ऑफ हैं। साइड चेंज कर सकते हैं ना सर? तो कितनी मिनिमम कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं।
बोलो। इस बेस में सर मुझे कंफ्यूजन है सर इसमें। ठीक, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन समझो पहले। पॉलीगन होता है हाँ सर। एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। हाँ सर। कोई भी क्लोज्ड फिगर होना, हाँ। सबसे पहले क्या है, वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। हाँ सर। हैविंग, और क्लोज्ड फिगर कितनी साइड होनी चाहिए मिनिमम, क्लोज्ड फिगर के लिए आपके पास कितनी मिनिमम साइड्स होनी चाहिए। बोलो। हाँ सर। एक क्लोज्ड फिगर के लिए आपके पास में कितनी मिनिमम साइड होनी चाहिए। टू साइड, टू और मोर देन टू। टू साइड से तुम कौन सा क्लोज्ड फिगर बना लोगे यार। नहीं सर, मोर देन टू सर, मोर देन टू। मतलब कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। हाँ सर। उससे ज्यादा आपका देखो, 3 साइड वाला है तो ट्रायंगल कहलाता है, 4 साइड वाला है तो आपका स्क्वायर कहलाएगा, 5 साल वाला है तो 5 हाँ साइड सर। वाला है तो पेंटागन, 6 साइड वाला है तो हेक्सागन, हाँ 7 का है तो हेप्टा, 8 का हाँ। है तो ऑक्टा, 9 का है तो नैनो, और 10 का है तो डेका। इससे ऊपर भी आप जा सकते हो, हाँ सर। उनको हम पॉलीगन कहते हैं। हाँ सर। लेकिन इसमें जो पॉलीगन से आप कमांड से बनाओगे तो वो हाँ। आपका रेगुलर पॉलीगन बनता है, जिसमें सारी की सारी साइडें बराबर होती हैं। तो आप यहाँ से पॉलीगन एक्टिवेट करो। तो अभी देखो आपके पास में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6। कितनी करना चाहते हो आप। 6 कर दिए, 7 कर दिए, कितनी, 7। 7। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, इनस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। मतलब क्या है इनका, नहीं पता सर। नहीं पता। अभी हम यहाँ से इनस्क्राइब्ड बना रहे हैं, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट ले लिया आपने, और ये रेडियस देखो इस बार कहाँ से ले रहा है वो, इनस्क्राइब्ड में ओके सर। कहाँ से ये ले रहा सर। हाँ हाँ। है, कहाँ से ले रहा है रेडियस देखो। तो उसके कॉर्नर्स मतलब साइड हुआ, जो दो लाइन की बीच की साइड होती है उसी में सेंटर पे। वर्टेक्स कहते हैं, है ना, वर्टेक्स कहते हैं कि नहीं। इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या है, पॉलीगन सर्कल के अंदर, सॉरी, सर्कल आपका पॉलीगन के अंदर है कि नहीं, है कि नहीं। हेलो सर। आपका इसमें क्या होता है, सर्कल पॉलीगन के अंदर होता है इनस्क्राइब्ड में, और अगर आपने सर्कल स्क्राइब ले लिया हाँ सर। तो सर्कल आपका पॉलीगन के बाहर। आगे बात समझ में। बेसिकली क्या होता है, ये बनता तो पॉलीगन ही है आपका, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इस सर्कल पे। जैसे कि अगर आपको नट बोल्ट बनाना है तो वो उसका हेक्सागोनल शेप होता है ऊपर बाहर की तरफ, तो आपका इनस्क्राइब्ड वाले से बनेगा ये, क्योंकि आपको वो सर्कुलर भी तो लेना होता है और ऊपर से फिर आपका ये हेक्सागोनल होता है। समझ में आ गई नहीं आई। हाँ सर। तो उसी शेप से आप इसको बना सकते हो। ये आपका होता है क्या, पॉलीगन। आगे समझ, या कोई डाउट है इसमें। नहीं सर आगे। तो आपको ये सारे क्लियर है या कोई डाउट है किसी में। क्लियर है। पॉइंट तो है ही, पॉइंट लेकर के क्लिक कर देना बस, ये पॉइंट बन जाता है आपका इसमें। हाँ सर। ये टेक्स्ट है, अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट लिख सकते हो यहाँ से। अब देखो, अब आता है ट्रिम का। अगर आपको ट्रिम का ऑप्शन करना पड़ जाए, ट्रिम और एक्सटेंड आपने ऑटोकैड में यूज किया होगा। हाँ सर। क्या है? दोनों का मतलब पता है क्या है ना।
तो अब यहाँ से ट्रिम वाला ऑप्शन लो। अभी देखो ट्रिम के यहाँ पे कितने ऑप्शन है आपके? 5 है ना। मैंने आपको ये बताया था, क्या कहते हैं, हाँ सर, पावर ट्रिम वाला ऑप्शन बताया था ना आपको। और ट्रिम, हाँ सर, पूरी कहते हैं लाइन को, कहते हैं जिस जिसको सेलेक्ट कर रहे थे पूरा चला जा रहा था, जहां जहां से वो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था वो आपका पूरा पूरा चला नहीं, जा रहा 2 इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की लाइन जा रही थी बस। था। हाँ हाँ सर, देखो यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ तो इस सर्कल के और इस सर्कल के बीच का तो आपका सर्कल गायब हुआ है। हाँ सर, तो ये तो पावर ट्रिम का ऑप्शन था ना। हाँ और भी है आपका कॉर्नर। कॉर्नर में क्या होता है, आप इस पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करोगे हाँ तो ये दोनों कॉर्नर बना रहे हैं? हाँ सर, नहीं बना रहे। कहाँ बना रहे तुम? हाँ सर, ये सर्कल के अंदर नहीं बना रहा है सर। हाँ, तो जैसे कि आपने एक लाइन ये बनाई, ठीक है, और आपने एक लाइन ये बना दी, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन ये और आपकी एक लाइन ये। एक में क्या है कि वो आपका कॉर्नर बना रहा है और एक्स्ट्रा भी निकल रही है। हाँ सर, तो यहाँ से आपने ट्रिम लिया और ये कॉर्नर वाला ले लिया। आप इस लाइन को सेट करो और इस लाइन को सेट करो तो देखो दोनों एक्स्ट्रा निकल की लाइन आपकी हाँ सर, है। सिर्फ आपको लाइन को सेट करना था। हाँ सिमिलरली ऐसे ही देखो यहाँ पे भी ये एक्सटेंड का काम कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली क्या है, कॉर्नर क्रिएट करेगा वहां पे। जो बाहर निकल रही होंगी वहां से उनको कट कर देगा और जो छोटी बढ़ रही होंगी वो उनको ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, मतलब एक्सटेंड का भी काम करता है ये। अब इसमें क्या है, ट्रिम अवे इनसाइड, यानी कि इनसाइड में अगर आपको कोई ट्रिम करना है तो आप यहाँ से क्लिक करो, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है, तो 3-4 लाइन बनाओ ऐसे करके। एक आपकी ये बन गई, ठीक है, और एक आपकी ये बन गई। अब इसमें जैसे आपने ट्रिम लिया, ये इनसाइड ना, यस सर, इनसाइड में आपने ये लाइन ले ली और ये लाइन ले ली। अब इस बीच वाले पे क्लिक करो तो ये ट्रिम हो गया, इन दोनों के बीच में इनसाइड है ना ये। हाँ सर, ये होता है आपका इनसाइड का ऑप्शन। ओके सर। अब ये है ट्रिम आउटसाइड का ऑप्शन। इस केस में क्या होगा, आपका आउटसाइड वाला गायब होगा। जैसे कि आपने ये लाइन ले ली और इस पे क्लिक करो, ठीक है, एक हाँ सर, आपने ट्रिम किया, इसको लिया, तो इन दोनों लाइनों को सेट किया आपने। अब इस लाइन पे क्लिक करोगे ना तो दोनों आउटसाइड वाले पार्ट देखो ट्रिम हो गए एक साथ। तो ये इनसाइड और आउटसाइड का मतलब समझ में आ गया आपको? हाँ सर, समझ में आ गया। अब ये ट्रिम टू क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट में क्या होता है कि इंटरसेक्शन वाला पॉइंट वाला पार्ट आपका, ये नॉर्मली जैसे ऑटोकैड पे आप क्लिक करके करते हो, ये उसी के जैसे, मतलब कि जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ना एक के बीच में एक, उनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ये देखो, ये इस तरह से। आप तो इससे फैमिलियर होंगे क्योंकि आपने ऑटोकैड में यूज भी किया होगा इस वाले मेथड को। हाँ सर, यूज किया मैंने ये। तो ये इस तरह से आपका होता है। कोई डाउट? हाँ सर, तो ट्रिम क्लियर है। हाँ सर। ऐसे ही आपके पास एक्सटेंड और ट्रिम एक ही है। देखो एक्सटेंड आप ले रहे हो तो एक्सटेंड आ ही नहीं रहा है। अब ऐसे कि आप एक्सटेंड करना चाहते हो इसको, तो देखो ये लाइन वहां तक एक्सटेंड हो गई आपकी अपना। हाँ सर, ये लाइन आपकी देखो यहाँ तक आ गई, एक्सटेंड हो गई। हाँ सर, तो बस ऐसे ही एक्सटेंड कर सकते हो इसको। ये देखो, ठीक है, हाँ सर। एक्सटेंड भी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। कन्वर्ट आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जैसे कि कोई 3D ऑब्जेक्ट है आपका, उस दिन बताया था फर्स्ट क्लास में ही ऑब्जेक्ट ये बने। सर उतना ध्यान नहीं है सर मुझे सर। अरे वो जो
सर्कुलर वाला आर्क था उसको हमने बनाया नहीं था, दोबारा से उसी को हमने कन्वर्ट आइडेंटिटी कर दिया था। मतलब ये है कि अगर आपका कोई 3D ऑब्जेक्ट की एज है, हाँ सर, एज को आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सर्कुलर है तो आप उसे आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन है तो आप उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको उसके ऊपर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ही चेंज कर सकते एक बार इसको बता दो सर एग्जांपल से। हो। ठीक है, अभी नहीं बता पाऊंगा इसको, अभी से अगर नहीं आ रहा है तो इसको अभी लीव कर देते हैं। मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था ये। हाँ सर, क्योंकि ये 3D वाले ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि 3D अभी हमारे यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए अभी इसको लीव करते हैं। अब ये आता है आपको ऑफसेट कमांड। ऑफसेट तो आपको पता है, टू क्रिएट तो हाँ क्रिएट हो जाता है, सेकंड लाइन भी उसी के साथ पैरेलल पे क्रिएट हो जाती है। ये आपका डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे आ रही है, क्लिक करो तो देखो आपने इस पे क्लिक किया तो ये आपके लेफ्ट साइड में एक येलो लाइन बन के आ रही है। अगर इसको राइट साइड पे करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स पे क्लिक कर दो तो राइट साइड में आ जाएगी। दोनों तरफ चाहिए तो बाई डायरेक्शनल पे कर दो, दोनों साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसे ऑफसेट कर सकते हो, लाइन को कर सकते हो, आर्क को कर सकते हो। इसको अगर ऑफसेट करोगे तो क्या होगा, इसको देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है आपका, दोनों तरफ पूरा ऑब्जेक्ट आपको ऑफसेट आगे समझ। अब आता है इसमें मिरर। ऑफसेट हो गया आपका मिरर। मिरर क्या होता है, जो इस साइड होगा उसके उस साइड भी हो जाएगा सर। हाँ, अब जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मिरर लिया, ये तो देखो आपका मिरर एंटिटी हो गया कि इसको मिरर करना है। अगर आप इस लाइन को मिरर लेते हो, मिरर अबाउट में इस लाइन को आपने सेलेक्ट किया तो ये ऊपर की तरफ मिरर होगा। अगर आपने इस लाइन को लिया तो लेफ्ट साइड में मिरर होगा। तो कौन सी साइड करना चाहते हो, ऊपर या लेफ्ट साइड में? ऊपर लीजिए। तो इस लाइन को सेलेक्ट कर लो तो ऊपर की तरफ आ गया, देखो आपको आया समझ? हाँ सर आइए। अब वो लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न वही है किसी पे, मतलब ऑटोकैड में जैसे आपका रेक्टेंगुलर एरे होता है उसी टाइप का होता है। हाँ सर। यहाँ से लीनियर पैटर्न लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो। आपका फर्स्ट डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस। हाँ। अच्छा, इसका डिस्टेंस हमने नहीं चेक किया, डिस्टेंस कितना है इसका? 263 है, इसलिए इसको 20 का ही ले लेते हैं। ठीक है, ट्वेंटी का डायमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मिरर और सॉरी लीनियर पैटर्न। कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो आप? एक्स। एक्स। तो डिस्टेंस यहाँ पे 30 कर दो। और किस चीज को, एंटिटी टू पैटर्न को यहाँ से सेलेक्ट करके आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर लो। तो देखो दूसरा आपका एक्स डायरेक्शन में आ गया। और यहाँ पे आप दे दो क्या, नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए आपको, तो ये आपके एक्स डायरेक्शन में ही बढ़ते जाएंगे। सर डायरेक्शन देने से पहले सर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे ना सर? क्या सिलेक्ट करेंगे सर? फिगर को सेलेक्ट करेंगे। नहीं, फिगर देखो अलग सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन यहाँ पे है। उसको आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपका सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है। आप यहाँ से दूसरी डायरेक्शन को भी ऑन कर लो। वाई एक्सेस हो गई। और आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम बढ़ा दो, 2 कर दिया आपने, 30 डिस्टेंस आ गया। देखो तो जितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए वो उतने आपके कॉलम्स बनते जाएंगे। अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि नीचे आपका कितना एंगल है, 270। आप 90 एंगल कर दोगे तो ये ऊपर की तरफ बन जाएंगे। देखो
आगे समझ पैटर्न कर हाँ लोगे अब? हाँ सर। अभी मैंने आपको ये तो बताया ही था सर्कुलर पैटर्न, एक बार बताऊं या हो जाएगा? हाँ सर ये हो जाएगा फिर। करके देखो। हाँ कर लीजिए सर एक बार और। ठीक है, इसी में करके दिखाता हूँ हाँ सर। आपका। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं पूरे को। अब इसके बीच में एक सर्कल बना लेते हैं जिसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है इसकी चारों तरफ। ये हो गया, ठीक है? ठीक है भाई, अब यहाँ से ले क्या सर्कुलर पैटर्न। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट। कौन से वाले का? इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट, ठीक है? अब आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो 4 आगे, जितने चाहिए उतने दे दो यहाँ पे, बन गया। फिनिश कर दो यहाँ से, लीजिए बन गया आपका पैटर्न, ठीक है? हाँ सर। ये आपका मूव होता है, मूव इसमें आपके मूव, कॉपी, रोटेट, स्केट, ये आपको मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बता रहा।